मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब साबिक ट्रस्टी भी हैं, अपने उम्मत मुस्लिमा की ज़ुबान हाली के हवाले से अपना दर्द दिल बयान कर रहे थे। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त कुर्बान करके हमारी दावत पे तशरीफ लाए। मैं अब मुल्तमिस हूँ डायरेक्टर जामिया दारुल इस्लाम प्रोफेसर चौधरी अताउल्लाह साहब से कि वो आपसे थोड़े से वक्त के लिए मुखातिब हों। जनाब प्रोफेसर अताउल्लाह चौधरी साहब यहीं तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त बहुत कम है, हालांकि मौलाना अब्दुल मालिक साहब और अब्दुल्ला साहब की टीम जो है उसमें हमारे मशरक़ी पाकिस्तान के साथी अशरफ ज़मान भी हैं। मौजूदा हालात में बांग्लादेश के हवाले से तहरीक इस्लामी का बहुत अच्छा मौका था कि हम उससे कुछ सुनते, तो वो मोटर वे ख़राब होने की वजह से वो शेखुपुरा और खान का डोगरा और इधर इस रूट पे हैं, तो वो तो अब नहीं पहुंच पाएंगे। बहरहाल सिराज साहब या तशरीफ़ फरमा, मैं एक दो बातें गुजारिश करूँगा। काजी हुसैन साहब जब अमीर जमात थे, एक बार तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि मंसूरा जो है वो आपका सियासी और तंजीमी मरकज़ है और दारुल इस्लाम जो है ये इल्मी और फ़िक्री मरकज़ जो है ये शुरू से था, लेकिन ये नज़रअंदाज हुआ है। अब ये है कि अब ये अब्दुल रशीद साहब से भी मेरे साथ 20 साल से इस काम में है, लेकिन अब ज़ईफ़ हो गए हैं। हमें उलमा चाहिए, लेकिन चोटी के उलमा, यानी दारुल इस्लाम अगर मैं आपको बताऊँ इंडिया में जहाँ दारुल इस्लाम था उसकी जो थोड़ी तहरीरें मैंने पढ़ी हैं, मौलाना मौदूदी हर रोज़ जो है वो दरस हदीस देते थे और मैंने मौलाना गुलाम अली साहब की गालिबन किताब पढ़ी जिसमें क्या है कि हमने मिशकात शरीफ जो है मौलाना मौदूदी से और अमीन आसिल इसराई साहब जो है वो दरस कुरान देते थे और उसे पढ़ने से हमारे घर मियाँ तफैर मोहम्मद साहब, नईम सिद्दीकी साहब, तो ये गोया थे जो टीम वहाँ मौजूद थी। अक्सर बनने के बाद ज़ाहिर है नए हालात हुए नहीं, तो अब भी अभी मैं नमाज के बाद हमारे जो साबिक़ तालिब इल्म आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे गुजारिश करूँगा कि कोई 10-15 मिनट के लिए मस्जिद ही में ज़रा रुकिए। मेरी जमात से साबिकीन के लिए बहुत कुछ करने का है। यहाँ हम चाहते हैं कि महीने की 2-2 महीने की क्लासें, मंसूरा में तरबियत का 3 दिन की होती है, 5 दिन की होती है। यहाँ पे अगर सालों की नहीं है तो महीनों की होनी चाहिए और उसके लिए जैसे उलमा चाहिए। मौलाना अब्दुल मालिक साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो उनके साथ जब ये हुआ कि उलमा को मुनज़्ज़म किया जाए, राब्तुल मदारिस बना है, तो वो उसके कन्वीनर थे, मैं उसका सेक्रेटरी था। हमारे पास बड़े बड़े उलमा थे। मौलाना मैं किस का नाम लूँ, बहरहाल तो अब वो इन्हातात है। और इसी तरह से मैं मदारस के भी मौलाना अब्दुल मालिक साहब के सामने गुजारिश करता, ये मदारस हमारे जो है उसमें मैट्रिक तक मिडिल तक तालीम हमारे पास हाथ में नहीं है। वो तालिब इल्म उसकी बुनियाद दुनिया भी हम बना चुके होते हैं। वो प्राइमरी उस्ताद जो है उसको ही सिखाता है कि तुमने आइंदा क्या बनना है, तो आलिम बन के वो देखता है कि मैं करूँ। बहरहाल हम ममनून हैं, सिराज साहब ने वक्त दिया है और मुझे ये सारे शेड्यूल का अंदाज़ा है कि कितना सफ़र वैसे भी करते रहते हैं, तो हम ऐसे चाहेंगे कि सिराज साहब से इस्तेफ़ादा करें और मुस्तक़बिल में इसकी सरपरस्ती फरमाएँ। और मुझे खुशी है, मैं वहाँ गया हूँ कि वो जिसे हम कभी विश्व यूनिवर्सिटी कहते थे, वहाँ तफ़हीमुल कुरान इस्लामाबाद में मदरसा जो है हमारा उसका अहया हुआ है और वहाँ सिराज साहब ने डेरा लगाया हुआ है, ड्यूटी की है। तो अल्लाह तबारक तआला बतौर ख़ास कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए असातिज़ा की तैयारी, हमारे पास हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास मसाजिद हैं, लेकिन कोई इमाम जो है जो कि तहरीक के लिहाज से उसको संभाल सके, वह मदरसा जो है
चुनांचे इब्तदाई क्लासें जो हैं वो वहाँ होनी चाहिए। और ये मौका वक्त नहीं है, वरना मैं बताऊँ कि हमने हाफिज़ों को 2-3 साल जिन्होंने लगा के हिफ्ज़ किया है उसको हमने 1 साल के अंदर अंदर कैसे अरबी पढ़ाई है और इसी तरह से ग्रामर के लिहाज से तर्जमा वगैरह सिखाया है। तो अब ज़रूरत है कि वो तलबा जो हमारे यहाँ से फारिग हुए वो ज़ाया ना हो जाए, उनको भी कोर्सेज उनके करवाए जाते रहें और इस तरह से वो दीन की भी रिफ्रेश कोर्स हो जाए और तरबियत भी। तो मैं फिर सिराज साहब का और बाकी दोस्त जो हैं अब्दुल वहाब साहब इस सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये तशरीफ़ लाए हैं और अमीन साहब भी आए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाइल को कबूल करे, बरकत दे, कोताहियाँ जो है उसको माफ़ करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।